वेलकमिंग टू माय फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल हम पढ़ रहे हैं। आज उसका इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? माइटोसिस। ये एग्जाम में इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम या इसका लॉन्ग क्वेश्चन आना लाजमी है। ओके, तो माइटोसिस जो है, बच्चे अक्सर इस टॉपिक से बच्चे डर जाते हैं कि कैसे याद करें, मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान सा टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह आज आपको इसको आसान सी तरीके से इसको आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। ठीक है, माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस बेसिकली होती है सेल डिवीजन, यानी कि जो एक सेल जो होता है वो डिवाइड होके एक से दो बन जाते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, डिवाइड होके जो है दो सेल बन जाना, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले जो है माइटोसिस जो है किसने इसको ऑब्जर्व किया था? इन 1880s की बात है। जर्मन बायोलॉजिस्ट था वेल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, 80s की बात है। जर्मन बायोलॉजिस्ट था, यानी कि जर्मनी का वो बायोलॉजिस्ट है। उसने सेल को ऑब्जर्व किया कि सेल जो है कैसे एक से दो, दो से चार बन जाते हैं। कैसे? वेल्थर फ्लेमिंग ने। वेल्थर फ्लेमिंग, ओके, वेल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। ये साइंटिस्ट का नाम है। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस सेल की एक ऐसी डिवीजन है जिसमें सेल जो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में, एक से दो में हो जाता है। और उसकी सबसे खास बात क्या है? इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए वगैरह ये क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, आगे ये तो थी डेफिनेशन। इसकी माइटोसिस की टू मेजर फेजेस होती हैं। एक पहली फेज जो होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड फेज को हम क्या बोलते हैं? पहली फेज को कैरियोकाइनेसिस, दूसरी फेज को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो है यही प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर जब न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जब सेल ने दो हिस्सों में डिवाइड होना होता है, तब साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा माइटोसिस के बारे में। ये मैं जस्ट आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। इसका इंशाल्लाह मैं आपको अभी साइकिल जो है डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। आगे है प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस की कितनी आगे फेजेस होती हैं? 4 फेजेस होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, आपने इसकी सीरीज ऐसे याद रखनी है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी कि डिवीजन से पहले की फेज, बिफोर अपीयरेंस। ठीक है, आपने इसको ऐसे याद रखना है। मेटाफेज का मतलब क्या होता है? आफ्टर, आफ्टर उसकी प्रो के बाद क्या आता है? आफ्टर। एंड ठीक है, आफ्टर यानी कि इसके न्यूक्लियस की डिवीजन से पहले की फेज, फिर उसकी आफ्टर की फेज, फिर क्या आनी है? एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है अपर अपीयरेंस, यानी कि उसकी जो है टॉप उसकी डिवीजन स्टार्ट हमें दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, नजर आना शुरू हो जाती है। टीलो का मतलब होता है एंड फेज, लास्ट फेज। ठीक है, ये तो थे उसकी फेजेस के नेम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डिटेल डायग्राम बताती हूँ और समझाती हूँ कि कैसे उसका जो है वो स्टार्ट होती है, उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं माइटोसिस की आपको स्टूडेंट जो है वो डिटेल बता रही थी। ये हमने जो है उसका साइकिल जो है वो ड्रा किया है। ठीक है, पहले जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका जो एस फेज और डी टू फेज बताया था कि उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेज है इसकी, उसको हम कहते हैं प्रोफेज। फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज का मतलब है इब्तिदाई मराहल, उसकी डिवीजन का फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। ये उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ओके, ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। वो हाईली कंडेंस प्रोटीन और हाईली ऑर्गेनेलिस की मौजूदगी में जो है ये क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाती है, खुद ब खुद जो है गायब हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपके सामने इसको जो है इसको डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाती है, यानी कि खत्म होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और जो है क्रोमोसोम्स है, इसको हम बोलते हैं ये इस तरह, यह सिंगल होता है लेकिन ये बाद में डबल हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम का इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। ये फेज उसको हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के बाद जो इसमें जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट होएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है वो डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाती है। ये फेज थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती है। इसके अलावा जो है इसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं और इसमें क्या होता है, जो इसके 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो उसमें वो न्यूक्लियस के फॉर्म में वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो अपने अलग-अलग पोल्स पे डिवाइड हो जाते हैं। प्रोफेज के बाद होती है दूसरी फेज, क्या होती है? मेटाफेज। ये कौन सी फेज है हमारी? मेटाफेज। स्टूडेंट, मेटाफेज में क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान, उनके लिए जो क्या होती है, माइटोटिक जो है वो मेटाफेज प्लेट बन जाती है। माइटोटिक प्लेट भी इसको बोलते हैं। इसमें हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट बन जाती है। ये होती है मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। इसमें तो नहीं, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और वो आपस में जो है मेटाफेज प्लेट जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को उसमें फंसा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। जितनी इसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है, जब उसको नेक्स्ट फेज में इसको क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एनाफेज। नेक्स्ट फेज, लास्ट फेज में पढ़ा रही थी आपको टीलोफेज की, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है कि एंड फेज है। टीलो का मतलब है एंड, यानी कि जो प्रोफेज में जो बातें हुई थी या जो चेंजेस हुई थी वो उसमें जो है रिवर्स होती हैं। इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हुई थी, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाती है। इसमें क्रोमोसोम जो है उसमें वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है, इसमें वो सिंगल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। ओके, और इसमें खुद से ये 1 से 2 सेल बन जाते हैं टीलोफेज में, ठीक है। तो टीलोफेज के बाद आगे जो प्रोसेस मैंने आपको माइटोसिस की जो सेकंड फेज पढ़ाई थी उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जो मैंने आपको दूसरी फेज पढ़ाई थी उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इससे क्या होता है, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, मिडल में जो है इस तरह दरमियान में एक क्लीवेज सा आ जाता है, मतलब इस तरह पिंच होके ये 1 से 2 में बन जाते हैं और इस तरह 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। ये हो गया माइटोसिस। लेकिन प्लांट सेल में डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में स्टूडेंट जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स के होते हैं, वो सेंटर में से सेल को इस तरह उसको इस तरह वेजिनेट करते हैं कि इस तरह ये इसके 2 पोर्शन बन जाते हैं। इस तरह ये पोर्शन अलहदा और ये पोर्शन अलहदा। तो ये साइटोकाइनेसिस ये प्लांट सेल में होती है, ठीक है, ये एनिमल सेल में, ये प्लांट सेल में। बाकी जो डिवीजन है वो सारी सेम होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको आज का जो माइटोसिस का टॉपिक है वो उसका इसको इंट्रोडक्शन, उसकी जो ये है, आप जो बाकी जितने भी फेजेस हैं वो आप बेशक आपको नहीं समझ आती, लेकिन इसकी आप 4 तस्वीरें अच्छे से याद कर लें।
आपको इसकी डायग्राम आपको अगर अच्छे तरीके से बनानी आ जाए, उसको आप उसको समझ के पढ़ सकें, तो आप इसकी डिटेल भी आप खुद से ही लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको माइटोसिस का कोई भी फेज समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।